हेलो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट लेक्चर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है उसको आज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है भाई। तो इसमें क्या चीज हमने बताया एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कुछ रिएक्शन, जैसे रिएक्शन तो आप बहुत से देख रहे होंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। और उसमें सबसे पहला है फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट यानी HNO एनर्जी की प्रेजेंस में, और 2HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, रेट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है। और आप जानते हैं ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है और ये चेन रिएक्शन प्रोसीड करता है, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इस तरह की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर रेट हम लिख रहे हैं तो रेट इज इक्वल टू K H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0, यानी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा इस रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K। दूसरा, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन जितने भी होते हैं वो सब जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। और किसी भी सॉलिड का, गैसियस रिएक्टेंट का जो है डिसोसिएशन होता है अगर किसी कैटलिस्ट की सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पे, तो वो भी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है अमोनिया का डिकम्पोजिशन। अमोनिया का डिकम्पोजिशन करता है प्लेटिनम की सरफेस पे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस बनता है। और आप जानते हैं रेट जो है अमोनिया के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि रिएक्शन शुरू होता है और रिएक्शन खत्म होता है, कंसंट्रेशन के पे कोई भी जो है इंपैक्ट डेवलप नहीं करता। जो रिएक्शन से पहले कंसंट्रेशन दिखाई देता है वही रिएक्शन के बाद भी। अब इसी को समझाने के लिए हमने कैसे जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, हमने एक चार्ट दिखाया आपको, एक डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। इसको आप देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। तो हमने आपसे कहा इस, जैसे आप रिएक्शन, पहला रिएक्शन ले रहे हैं, ये वाटर है, इसमें एक ट्यूब को आपने इन्वर्ट कर दिया है और उसके अंदर उसका वॉल्यूम आपको मालूम है, और इसमें ये एम्प्टी स्पेस है। जो ये गैप है, इस गैप को हमने V मान लिया है। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का मोल फिक्स है, जितना हाइड्रोजन क्लोरीन का मोल लिया है वो नोन है। और हाइड्रोजन क्लोरीन और ये सनलाइट जो इसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में HCl बनेगा। और जो ये HCl आपका बन रहा है वो HCl वाटर में डिजॉल्व होगा। तो वाटर का लेवल इस कंटेनर के अंदर धीरे धीरे कहां, ऊपर जाएगा। यही चीज अभी देखना है हम लोग को। तो हमने अपनी तरफ से कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन मानी हुई है। बिफोर रिएक्शन सपोज किया है कि मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जो है वो सपोज करिए 4 मोल है, ठीक। और वॉल्यूम जो ये कंटेनर का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है 10 लीटर मानिए। तो जो मोलर कंसंट्रेशन आएगा वो 4/10 यानी 0.4 पर मोल पर लीटर। ये बिफोर रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। आफ्टर रिएक्शन हुआ, HCl वाटर में डिजॉल्व हुआ, तो धीरे धीरे लेवल जो होगा वाटर का ऊपर जा रहा है, और ये देखिए वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। तो इसका मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl में कन्वर्ट हुए और वो HCl वाटर में डिजॉल्व हुआ। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन का अमाउंट भी क्या होगा, कम होगा। तो जो प्रपोर्शन है कम होने का, हमने यहाँ मान लिया है कि यहाँ 4 मोल था तो यहाँ 2 मोल मान लिया हमने। और यहाँ वॉल्यूम जो 10 लीटर था हमने यहाँ मान लिया 5 लीटर, ठीक। प्रपोर्शन आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। तो फिर यहाँ मोलर कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 0.4। तो रिएक्शन के पहले जो मोलर कंसंट्रेशन है और रिएक्शन के बाद मोलर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है हम लोग कह सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर सकता। हेंस वी कैन से दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन does not depend upon the initial concentration of reactant. इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ये आपका जो है
ये जीरो ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए। अब आइए हम लोग चलते हैं कुछ, ये तो जीरो ऑर्डर हो गए, कुछ स्पेशल टाइप्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन जहां पे हमारा जो इक्वेशन होता है वो वैलिड नहीं करता है। तो हम इक्वेशन अगर वैलिड नहीं करेगा तो हम कैसे उस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, कैसे उस इक्वेशन में चेंज करके उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं स्पेशल टाइप्स कुछ देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अगर हम लोग स्पेशल टाइप्स की बात करते हैं तो यहां सीधे सीधे आप ऑब्जर्व करेंगे इस चीज को, और इसको नॉर्मली आप दिखाएंगे भी और आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको असुविधा भी नहीं होगी, ये भी है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा। और इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस कहने का हमारा कि आपको पीछे वाला कॉन्सेप्ट जो है आना चाहिए। अगर पीछे वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ क्या कैसे हो रहा है। तो पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपकी कंटिन्यूटी भी मेंटेन रहे और उसी हिसाब से आप जो है आगे बढ़िए। बहुत ज्यादा परेशानी की कोई दिक्कत नहीं। तो पीछे का कॉन्सेप्ट अगर हमें याद है तो हम उसी को बेस मान के आगे बढ़ेंगे भाई। आइए देखते हैं स्पेशल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। स्पेशल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते हैं तो आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया, आप ध्यान दीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 3A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ये दिया गया है क्वेश्चन। 3A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में और इसका रेट दिया गया है, रेट ला के A की पावर 0, A की पावर 0 दिया गया है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का दिया गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज A0, यानी जब टाइम 0 रहेगा तो जीरो आपका क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब पूछ रहा है फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T, और हाफ लाइफ टाइम ऑफ, और दूसरा चीज क्या निकालना है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए का हाफ लाइफ टाइम, मतलब कई चीज आपको इसमें कह दिया गया है। अगर आप देखिए ध्यान से तो यहां पे तो आपका ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो आपको एक फार्मूला याद ही होगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको याद है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए जो होता है वो A0 माइनस KT, ये फार्मूला होता है। A इज इक्वल टू A0 माइनस KT। हम लोग नॉर्मली इसको पढ़ते हैं भाई, नॉर्मली A इज इक्वल टू A0 माइनस KT। अगर इसी चीज को आप ध्यान दीजिए, इसी चीज को हम लोग ध्यान दें तो हम लोग कह सकते हैं ये इक्वेशन इसके लिए वैलिड नहीं है। दिस इक्वेशन is not valid, this equation is not valid for above reaction. This is valid only for A कन्वर्ट हो प्रोडक्ट, इसके लिए वैलिड है। ये रिएक्शन किसके लिए वैलिड है, ए कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में, उसके लिए यहां वैलिड है, लेकिन इस तरह के रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं। तो प्रॉब्लम ये है, अब क्या किया जाए, कैसे इसको जो है हम लोग, अब इसके लिए जो है इनिशियल कंसंट्रेशन निकालना है तो क्या करा जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलेगा, यानी हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। हियर कॉन्सेप्ट अप्लाई, कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई होगा। और कॉन्सेप्ट लिखने के लिए अगर आपको याद हो तो आपने ये दिया ही गया है, रेट बराबर क्या दिया गया है, के A की पावर 0, ये तो दिया ही गया है।
लेकिन अगर आपको याद हो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए पहले लेक्चर में कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे हम लोग, तो कोफिशिएंट को अपान कर देते थे। तो अगर इसका रेट लिखना हो आपको, रेट बराबर, तो क्या लिखेंगे, -1/3 dA/dt, ऐसे ही लिखते थे। दोनों रेट हो गया, दोनों को इक्वेट करके आप इक्वेशन ले लीजिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट है भाई, ये आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा। अब आप इसको लिख लीजिए, -1/3 dA/dt इज इक्वल टू K, और आपका ये हो जाएगा -1/3 dA इक्वल टू KdT, या आप इसको लिख सकते हैं dA इज इक्वल टू -3KdT। हो गया ना, ये आपका हो गया। अब आप इसी का इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसी का इंटीग्रेशन कर लीजिए। अरे भाई -dA/KdT का इंटीग्रेशन आपने किया है जीरो ऑर्डर के लिए, ये आया था ना, ये इक्वेशन आया है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अंतर कहां आएगा, यहीं आएगा। 3K है तो यहां पे 3K हो जाएगा बस, और कोई अंतर नहीं आएगा। आप देखिएगा इसको। आइए आप इसी को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। तो आइए देखते हैं, इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन, इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन, और यहां पे t बराबर आपने लिया है 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, A0। t बराबर t लिया है तो a की वैल्यू a हो जाएगी। अगर आप इसी को ध्यान दीजिए तो यहां पे आपका इंटीग्रेशन होगा dA का इंटीग्रेशन करेंगे, और -3K ये है dt। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधे सीधे यहाँ पे इनिशियल क्या है, टाइम 0 है, और यहाँ पे ये क्या है, ये t है, यहाँ A0 है, यहाँ A, ठीक, A है, ये आपने किया। अगर आप इसी को अप्लाई करिए तो आप सीधे सीधे, अगर आपको याद होगा तो आपने क्या अप्लाई किया था, यहाँ है A माइनस A0 फाइनल इनिशियल इज इक्वल टू, ये आ गया आपका, और इज इक्वल टू -3K, और t की क्या जाएगा, t -0, तो ये आ जाएगा A माइनस A0 इज इक्वल टू -3KT, या A बराबर A0 -3KT। ये इक्वेशन आ गया। दिस इज इक्वेशन फॉर रिएक्शन। अंतर आप देखिए, अंतर आपको समझ में आएगा। यही अंतर आ रहा, हमने कहा ना आपको, ये अंतर आ रहा, बस इसमें और इसमें क्या अंतर आ रहा है, यही अंतर आ रहा है, और कोई, और ये कहां पे है, आप ध्यान दीजिएगा। ये चीज जो 3 आ रहा है वो कहां पे है, ये जो कोफिशिएंट है रिएक्टेंट की, वही चीज, जो कोफिशिएंट है रिएक्टेंट की वही चीज है। इसका मतलब है अगर इस तरह से रिएक्शन दिया, किसी का रेट दिया हो और 0 ऑर्डर कह रहा है, तो जो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है उसको K के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको सीधे सीधे रिएक्शन का जो है आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हम लोग इसी को अप्लाई करें और इसी को देखें तो देखिए हम लोग ले रहे हैं यहाँ, इसके आधार पे क्या कह सकते हैं, देखिए इसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं के रिएक्टेंट, जो के रिएक्टेंट का दिया गया हो, इज इक्वल टू के रिएक्शन इंटू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, के रिएक्शन इंटू जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हो उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर अबव रिएक्शन, देखिए फॉर अबव रिएक्शन आपने क्या कहा, के रिएक्टेंट इज इक्वल टू के रिएक्शन इंटू 3, के रिएक्शन इंटू 3। और इसके अलावा आपने क्या किया है,
रेस्ट ऑल इज सेम, और बाकी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब अगर इसी को हाफ लाइफ पीरियड निकालना हो तो देखिए हाफ लाइफ पीरियड अगर आप बात करते हैं तो यहां पर भी पढ़ा था आपने k इज इक्वल टू, या t का बेस हाफ, यही तो पढ़ा था, इज इक्वल टू a0 अपान 2k। तो k की वैल्यू क्या हो जा रही है, k की वैल्यू इंटू 3 हो जा रही है। तो इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा, a0 अपान 2 इंटू 3k, ये हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा इज इक्वल टू a0 अपान 6k, ये हाफ लाइफ पीरियड है। ये हाफ लाइफ पीरियड हो गया a0 अपान 6k। ये इस तरह से आप हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आप सब चीज दिया गया आप निकाल सकते हैं, ठीक, चीजें दी गई हैं, आप इत्मीनान से उसको अप्लाई करिए। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई, उसके लिए फार्मूला दिया ही गया। अगर सपोज करिए यहीं पे रिएक्शन इस तरह से दिया, यहीं पे रिएक्शन इस तरह से दिया हुआ, ये 5/2 कर दे, ये 5/2 कर दे, और यहां पर भी कहा जाए कि आपको जो है ये सभी चीजें दी गई, सभी चीजें दी गई हैं, तो यहां पे इसके लिए रिएक्शन क्या होगा, इसके लिए जो रिएक्शन होगा वो आपका देखिए क्या होगा, और सब चीजें सेम है, बस यहां पे देखिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं तो फार्मूला यूज फॉर एबव इक्वेशन, फार्मूला यूज्ड फॉर एबव रिएक्शन, वो कौन सा हो जाएगा आपका, निकाला है ना, a इज इक्वल टू a0 माइनस, अब वहां 3 तक 3kt था, यहाँ 5/2 है तो यहाँ 5/2 kt, ये फार्मूला हो गया। और हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ टाइम के लिए, हाफ लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा हाफ लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा t का बेस हाफ इज इक्वल टू a0 है ही है, अपान 2 था ही, इंटू 5/2 k, 2 कैंसिल हो गया, a0 अपान 5k, ये हाफ लाइफ टाइम। तो ये कुछ स्पेशल जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं जिनको आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, और ये उन्हीं के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वही पढ़ें, बाकी बोर्ड के बच्चे चाहें तो इसको अवॉइड करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आपको आइडिया होना चाहिए। इतनी बातों को पढ़िए, बाकी की बातें जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।